शाला थिंक लर्न एंड इंश्योर। मैंने आपको पिछले वीडियो में गोल्डन सर्कल मेथड के बारे में बताया, जहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि आप पॉलिसी कैसे खरीदोगे। अब हम दूसरे पार्ट पे पहुँचते हैं, जहाँ मैं आपको एक एक इंश्योरेंस कैटेगरी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो कैटेगरी हम उठाएंगे वो मोटर इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे मोटर मैं कैटेगरी वाइज नहीं ले रहा हूँ। मोटर चाहे वो बाइक है, कार है, कमर्शियल व्हीकल है, मिसलेनियस है, कोई भी कैटेगरी है, कॉमन वर्डिंग्स को उठा के मैं आज आप इस वीडियो में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो अंत तक देखिए, आपके लिए यूज़फुल होगा, ये मेरी गारंटी है। सो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट आप इसको एक इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, आपको कोई अच्छी जानकारी मिलेगी। अब लोगों के बारे में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बम्पर टू बम्पर कवर होता क्या है। बम्पर टू बम्पर कवर का मतलब लोग समझते हैं कि ज़ीरो डेप्थ मतलब बम्पर टू बम्पर कवर होता है, बट ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बम्पर टू बम्पर का मतलब होता है कि आपको फुल प्रोटेक्शन मिल रहा है कार के सारी चीज़ों के लिए। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं कि अगर पार्ट कोई डैमेज होता है तो उसमें आपका कोई डिडक्शन ना लगे, उसका कोई कंज्यूमेबल लाइक छोटे नट बोल्ट या कोई एडिशनल चीज़ें जो कार में लगने वाली हैं मेन पार्ट्स के साथ, वो कंज्यूमेबल्स में आते हैं। अगर आपने ज़ीरो डेप लिया है और कंज्यूमेबल नहीं लिया है तो वो बम्पर टू बम्पर कवर नहीं कहलाएगा। वहीं पे अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन नहीं लिया है तब भी ये बम्पर टू बम्पर कवर में नहीं आता है, बिकॉज कुछ कंपनियां तो आपको नॉर्मल ओन डैमेज में भी इंजन का कवर देती है, लाइक रॉयल सुंदरम, बट सारी कंपनीज़ में ये फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उसके लिए आपको इंजन का कवर लेना ज़रूरी है। तो अगर ये तीन चीज़ें अगर आप ले लेते हैं तो आप एक सर्टेन मैटर में बोल सकते हैं कि आपने एक बम्पर टू बम्पर कवर लिया हुआ है। तो ये तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं मोटर इंश्योरेंस की, जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये काम कैसे करता है। बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन है कि इंजन कवर जब आप लेते हो तो इंजन का वारंटी कवर होता है। जब आप नई गाड़ी खरीदते हो तो 5 साल का एक्सटेंडेड वारंटी लेता है आदमी, जिसमें इंजन का आपको इंजन में कोई ख़राबी आती है कंसिक्वेंशियल लॉस से, मतलब डे टू डे लाइफ में चलाने से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंजन का वारंटी से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कॉज एक्सीडेंटल होगा तो वो इंजन वारंटी कवर नहीं करेगा। तो ये सारे मिसकंसेप्शन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले उठाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ज़ीरो डेप का। ज़ीरो डेप मतलब इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ज़ीरो डेप्रिशिएशन, नील डेप, ZD, तो जितने भी नाम होते हैं ये सारे होते हैं पार्ट्स डेप्रिशिएशन। ये सारे एक ही कवर के अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर पार्ट आपका ये डैमेज होता है, लाइक लाइट्स हो गए, आपका बम्पर का पार्ट हो गया, जो पूरी तरह रिप्लेस होगा, नया आएगा, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका सामान, कोई भी सामान खरीदते हैं उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो उस डेप्रिशिएट को मैनेज करने के लिए कि आपका डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा, आपको नील डेप कवर मिलता है। उसमें आपको पार्ट्स का जितना भी वैल्यू लगा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको इनवॉइस दिखानी पड़ती है। कोई भी रैंडम लिखे हुए शीट पे कोई भी नील डेप्रिशिएशन का कोई कॉस्ट नहीं देंगे। वो शोरूम से क्रॉस चेक करते हैं कि जो भी प्राइस आप चार्ज कर रहे हो दैट इज़ वायबल। तो इसीलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको नील डेप्रिशिएशन लेते समय इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछनी चाहिए कि क्या क्या मेरा कवर करेगा, नहीं करेगा। तो जो भी पार्ट आपका चेंज हो रहा है उसमें कवर्स ये सारे आ जाते हैं। अब इंजन कवर कैसे काम करेगा आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, इंजन में लीकेज आ जाता है या कहीं बाढ़ आई हुई है या आपको वाटर लेवल का पता नहीं चल रहा है और आपके इंजन में पानी घुस गया, उसके चलते आपने जब स्टार्ट किया गाड़ी तो इंजन सीज हो जाता है, तो इस केस में आपको क्लेम मिल जाएगा इंजन कवर में। दूसरा, अगर लीकेज आता है, जैसे आप इंजन नॉर्मली नीचे की साइड में होता है, तो किसी भी बड़े स्टोन या किसी बड़ी चीज़ से टकराने के बाद अगर आपके इंजन में डैमेज आ जाता है, ऑयल का लीकेज आता है, उसके चलते इंजन में कोई ख़राबी हो रही है, तो वो सारी चीज़ें कवर रहेंगी। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं कि जैसे बम्पर को अटैच करने के छोटे छोटे पिन होते हैं,
नट बोल्ट होते हैं जो कि टाइम के बाद आपका घिस जाता है या कुछ करता है, आपको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये कंज्यूमेबल्स नॉर्मली हर रिपेयर में आपका कम से कम 7 से 8 हज़ार खर्चा होता है, और जब आपकी पॉलिसी में ये ऐड होगा तो वो मुश्किल से 5 या 600 रुपये में आपका ये कवर आ जाता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये सारे कवर्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात हो गई कि इन 3 कवर्स के बाद जो आप कवर्स ले सकते हैं वो है पर्सनल बिलोंगिंग्स का, होटल एक्सपेंसेस का, टायर कवर होता है। तो आज इंश्योरेंस कंपनीज के पास n नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलता है। जैसे लिबर्टी का एक खास बेनिफिट है कि वो पैसेंजर असिस्ट कंपलसरी देता है। उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में उनके मेडिकल का एक्सपेंसेस अप टू 10,000 रुपीज़ कंपनी बेयर करती है। टाटा AIG में होटल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा दिया जाता है। जैसे आप कहीं ट्रैवल पे हैं, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है बीच में और आपको होटल के एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं, तो उस हालत में उस टाइम के लिए आपको होटल के भी एक्सपेंसेस मिलते हैं। अब इन दिनों अगर आप कार को अच्छी तरह से रखते हैं, कम चलाते हैं, तो उसमें भी अब इंश्योरेंस कंपनीज ने एक नई फैसिलिटी ली हुई है, पे एज यू ड्राइव। मतलब आप जितना किलोमीटर लेस चलाएंगे और जितने सेफ्टी से चलाएंगे उस पर आपको कंपनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है, जो एक छोटे से वीडियो से आपको कवर हो जाता है। लाइक आपको एक छोटा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा जिसमें वो रीडिंग नोट करते हैं, उसके बेस पे आपको वो कवर्स मिल जाएंगे। मैं सारी कवर्स की डिटेल आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे नील डेप्रिसिएशन का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कंज्यूमेबल्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, हर चीज़ में आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रहना चाहिए। गाड़ी के बारे में एक जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर मिस कर जाते हैं लोग कि आपका लाइसेंस वैलिडेटेड है या नहीं है, ये आपको हमेशा चेक में रखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपका इंश्योरेंस वैलिड नहीं है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, और आप क्लेम लेने जाते हैं, उस केस में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, बिकॉज आप वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी नहीं चला रहे हो। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी क्लेम करने जा रहे हैं तो आप अपने लाइसेंस की वैलिडिटी ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसके चलते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे पर्सनल बिलोंगिंग्स कवर जो आते हैं वो आपके लैपटॉप्स, मोबाइल और इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है। बिकॉज जब भी आप लैपटॉप या फ़ोन इन सब को का क्लेम लेने जाएंगे पर्सनल बिलोंगिंग्स कवर के तहत, तो वहाँ पे आपको इसके एक्चुअल इनवॉइसेस भी सबमिट करने होते हैं। तो उस केस में पर्सनल बिलोंगिंग्स का आपको बेनिफिट नहीं होगा जहाँ पे आपने बिल प्रेजेंट नहीं किए हैं। तो उस केस में आप पर्सनल बिलोंगिंग्स कवर हटा सकते हो, बिकॉज आपके पास कोई एक्चुअल बिल नहीं है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, सावधान रहना है, हर चीज़ के बारे में सोचना है और समझना है, फिर इंश्योर करना है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए और पॉलिसी खरीदने से पहले हर चीज़ चेक में रखिए। हंसते रहिए और मस्त रहिए। अगली वीडियो में हम आपको एक एक पार्ट की जानकारी देंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी मेरी अगली वीडियो की। सो सब्सक्राइब करिए वीडियो को। थैंक यू।